दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ में 16/1/2023 को लिए गए पेपर की, जो 9 बजे से 10 बजे के बीच में लिया गया था और क्रमानुसार इसका क्रम है क्रमांक 17। ठीक है, बात कर लेते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। भिन्नों का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कैसे निकलता है? अंशों का लघुत्तम समापवर्त और हरों का महत्तम समापवर्त। मतलब ये चीज मैंने आप लोगों को इसके पुराने पेपरों में भी बताई है। भिन्नों का जो एलसीएम है वो बराबर हो जाता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का। ठीक है, ये होता है। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है? 2/5 मतलब 2, 4 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। और 5, 15 और 25 का क्या निकालना है? अब यहां आप देखो, एलसीएम में हमारा फोकस किस पर होता है? सबसे बड़ी संख्या पर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। और 6 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2 तो इसके अंदर आ गया। 4 बनाना है तो 1 और चाहिए, मतलब इसका कितना हो गया ये। ठीक है, अब अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले में आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में हमारा फोकस किस पर होता है? छोटी संख्या पर। 5 का भाग 15 में भी जा रहा है, 25 में भी जा रहा है, और 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य। अगर दी गई संख्याओं में एक संख्या भाज्य है तो या तो एचसीएफ वो संख्या होगी या तो एक होगा। 5 का भाग सभी में जा रहा है, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 और उत्तर हो जाएगा 12/5 और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो? यहां पर एक चीज, सामान उसको 250 ग्राम देना है, एक बात समझने की। लेकिन यहां पर बेईमानी में आप लोगों ने एक बात पढ़ी है, वास्तव में सामान तो उसने 200 ग्राम ही दिया, पैसा उसने 250 ग्राम का ले लिया। पैसा उसने 250 ग्राम का ले लिया, सामान 200 ग्राम दिया। मतलब यहां पर इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। और जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितना है? तो लाभ जो है वो लाभ कितना है? 50 रुपया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 50/200। 100 1 2 1 2, उत्तर कितना हो जाएगा? 25%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे हमारे जल्दबाजी में 20% करके आ जाएंगे। बेईमानी में ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्रय मूल्य वो होता है जितना सामान दिया गया, और विक्रय मूल्य वो होता है जितने का पैसा लिया गया। तो पैसा कितने का लिया गया है? 250 ग्राम का। सामान कितना दिया गया है? 200 ग्राम। मतलब क्रय मूल्य कितना है? 200 ग्राम। और विक्रय मूल्य कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक डीलर ने किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया। ठीक है, छूट हमेशा किस पर मिलती है? अंकित मूल्य। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सीपी कितना था? 100। तो उसने एमपी कितना कर दिया? 100। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट लो, चाहो तो ना भी काटो। जैसे ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अब उस पर कितने की छूट दे दिया? 20% की। 20 छूट का मतलब कितना हुआ? सामान कितने का हो गया? 80% का। और 80% का सामान हो गया, मतलब गुणे 80/100, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 4/। ठीक है, तो 29 दूनी 58, 50 चौके 200, 8 चौके 32, 200। सामान उसने कितने में बेच दिया? 23.2। सामान था कितने का? 20 का। लाभ कितने का हुआ? 3.2 का।
कितने पर, 20 पर प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। आप मान लीजिए इसको नहीं काटते, क्या हो जाता है, ये देखिए 100 था 145, इसका 20% छूट तो 80/100 या 4/5, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 4 नैया 36, 4 दूनी 8 और 1, 8 और 3 11। 100 का सामान 16 में बेचा गया, मतलब लाभ कितने का हो जाता, ठीक है। मर्जी आपकी है, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। यहाँ एक बात का फायदा जरूर है कि अगर किसी चीज 100 ही है और उसको प्रतिशत में निकालना है तो आपको प्रतिशत में बदलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब गुणे 100 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 ऑलरेडी 100 को काट देगा। उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 16%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है, उसे हर बार 3 घंटे का समय। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, यहां मैंने आप लोगों को बताया था जो नाव की चाल है उसको हम कितना मानते हैं, x किलोमीटर प्रति, और जो धारा की चाल है, धारा की चाल को हम कितना मानते हैं, ये हम मानते हैं y किलोमीटर। अब धारा की दिशा में चाहे मैं चाल बोलूं और चाहे मैं 1 घंटे में तय दूरी बोलूं, ये कितनी होती है x प्लस, और धारा के विपरीत यही चीज, चाहे मैं चाल बोलूं चाहे मैं दूरी बोलूं, x माइनस वाई। अब यहां एक बात और समझिए, अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर है 8, तो x बराबर हो जाता है 10 प्लस 8/2 और y बराबर हो जाता है 10 माइनस 8/2, मतलब ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोनों को जोड़ करके 2 का भाग और एक बार दोनों को घटा कर, यही आपको करना है। अब देखिए यहां पर सवाल में आपको बोला विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, 15 समय 3 है, मतलब वैल्यू कितनी 5, और x प्लस वाई दूरी कितनी है 18, 3, ये कितना। अब आपसे पूछ रहा है धारा की चाल, मतलब y की वैल्यू पूछ, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5/2, मतलब 1, ठीक है। 0.5 भी बोल सकता था, मैंने आपको बोला ही x पूछ लिया होता तो कितना हो जाता 6 5 11/2, ठीक है। ये 15/3, ये क्या है, क्या देखिए ये चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल की दूरी कितनी थी 15, समय दोनों में कितना लग रहा है 3 घंटा। चल गया सर, आपसे कुछ सवाल लगाने नहीं था, केवल इतना ही सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। 70 प्रति किलोग्राम चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 प्रति केजी मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार की मात्रा कितनी है 4 किलोग्राम है, मतलब टोटल 12 किलोग्राम। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। यहां पर मैं आपको एक सवाल, एक तरीका आपको बेसिक वाला बता देता हूं और एक तरीका मैं आपको एलिगेशन का बता दूं। एलिगेशन का तरीका बाद में शायद आपको किसी न किसी में काम आए। देखिए 70 रुपए किलो का चावल है, 60 रुपए किलो वाला है 8 किलो, मतलब 60 रुपए वाला है कितने किलो 8 किलो, और प्लस x रुपए वाला है कितने किलो 4 किलो, टोटल मिलाकर के बेचा जाता है 70, और ये 1 कितना गया है। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 480 प्लस 4x बराबर 12 सत्ते 84, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 840 माइनस 480, 14 में से 8 चला गया 6, 8 में से 5 चला गया 360, तो x की वैल्यू हो जाएगी 360/4, उत्तर हो जाएगा 90 रुपए। ये है आपका ऑप्शन। अच्छा, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके में आप देखिए, पहला चावल क्या है 60 रुपए, कितने किलो है ये 8 केजी,
दूसरा वाला चावल है x रुपए, ये कितने किलो है? 4 केजी। दोनों को मिलाकर के कितना हो जा रहा है? 17। अब देखिए 70 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 4। और यहां पर आपको चूंकि पता नहीं है तो यहां पर कितना होना चाहिए? अब देखिए 4 बराबर कितना है? 10। 4 बराबर कितना है? 10। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तब इसकी वैल्यू कितनी हो? 20। अब एक बार इससे ये घटा है तो अगली बार इससे घटना चाहिए, मतलब यहां पर जो डाटा है, यहां पर जो डाटा है वो इन दोनों का योग होगा, तो 70 और 20 90। ठीक है, यहां हमें ध्यान देना है कि यहां पर जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी यहां पर रहेगी। यहां अगर 4 है तो यहां पे 8, क्योंकि 4 यहां पे था, यहां पे 4, यहां पे 8 है, यहां पे 8। दूसरी बात, मिश्रण में हमेशा एक बार अगर इससे घटा है तो दूसरी बार इससे। ठीक है, तो यहां पर अगर वैल्यू 20 आ रही है तो 70 और 20। दूसरा तरीका जो बेसिक वाला है वो आपके सामने लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, उनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करे? पहला क्या है? 20 और 24 में तीनों का निकालना पड़ता है। ठीक है, देखिए 20 और 24 में मैंने आपको बताया था जब कभी भी प्रतिशत से, चूंकि प्रतिशत से ही मामला हम निकाल लेते हैं, अगर प्रतिशत से मामला है तो छूट को ऐसे, ये प्रतिशत। अब देखिए कितना है? 20 प्लस 24 माइनस 20 गुणे 24। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 44। अब 24 दूनी 48, ये 480, 2 अंकों के बाद दशमलव माइनस 4.8। 44 में से 5 घटा देंगे 39 और दशमलव, मतलब यहां पर छूट 39.2%। ठीक है, यहां देखिए 3 मुफ्त पाए, छूट कितने की है? 3 की। सामान कितना लिया गया है? सामान लिया गया है 5/3, मतलब पूरा मामला है 3/8 गुणे 100। अब इसको आप हल करेंगे, देखिए 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5%। 3/8 की वैल्यू 3 गुणे 12.5, मतलब कितनी छूटेगी? 37। आपके दूसरे का मामला हो गया। तीसरे में देखिए 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए, मतलब मामला कितने का है? 7 मुफ्त है, टोटल 20 सामान, मतलब 7/20 और गुणे 100, 20 पंचे 100, मतलब यहां पर कितना है छूट मिल रही है उसको। अब देखिए यहां पर छूट कितने की है? देखिए यहां पर जो छूट है ये कितने की है? 39.2। यहां पर कितने की है? 37.5 की। और यहां पर कितने की है? अब इन सब में सबसे अच्छी छूट हमारे लिए कौन सी है? ये वाली, क्योंकि 100 रुपए के सामान में हमें 39 रुपए की छूट मिलेगी, यहाँ पर 37.5 की और यहाँ पर 35 की। मतलब आपसे पूछा क्या था? पूछा था कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगी, तो योजना ए जो है ये क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगी। निकालना कैसे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, टोटल कितना सामान लिया गया? 8, 8 में से 3 मुफ्त। यहां पर 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए, टोटल सामान कितना लिया गया है? 20, इसमें से फ्री कितना है? 7। बात कर लेते हैं इस सवाल की। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या है? अर्धगोले की, अर्धगोले का पहले तो आप आयतन लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर। और आर की वैल्यू कितनी दी गई है? बस आप वही पेस्ट कर दीजिए, तो 2/3 पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे 1 गुणे 1, 7 दिया 21 कैंसिल। अब ये देखिए 22 दूनी 44, और ये कितना हो जाएगा? 400। अब गुणा कैसे करेंगे? 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 चौके 20, 4 4 8, 8 चौके 32, 4 चौके 16, ये 4, ये 0, 2 2 4, 16 3 19, और काहे में दिया था? सेंटीमीटर में। आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब 19,404, और ये है आपका
करने में आप ज्यादा मत जाइएगा, आप जैसे गुणा कर रहे हो अभी वैसे ही करो। हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए कैलकुलेशन की, उसमें रिपीटेड नंबर्स का गुणा कैसे किया जाता है ये उसमें बहुत डिटेल में समझा है। एक बार अगर आप उसको देख लोगे तो जब कभी भी ऐसी संख्याओं का गुणा आएगा आप तुरंत सवाल का उत्तर निकाल सकते। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। सिंप्लीफिकेशन में देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये वाला पॉइंट पहला, और दूसरा एक ये वाला पॉइंट। इन दो चीजों को आपको पहले ध्यान, बाकी की चीजें बाद में, ठीक है। सबसे पहले तो हम कोष्टक को ही हल करते हैं, इसको हल करते हैं। का मान कितना हो जाएगा, देखिए 35 भागे 7, 7 बना 35 और 5 नमा 45, ये हो जाएगा 45। ये वाले का मान कितना है, यहां मैंने आपको बताया था भाग के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है मतलब 100 भागे 5 चौके 20, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यहां पर गुणे कितना है 10। 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 को छोड़कर डाटा कितना है 4, 4 गुणे 5 मतलब 20, ये लास्ट में 25, मतलब इसका डाटा कितना हो जाएगा, ये बनी मन में आप कर सकते हैं 20 25। अब देखिए यहां पर क्या है 65, 13 पचे 65, 5 चौके 20। अब देखिए ये कितना 10 बना 50, 50 20 70, 95, इसका उत्तर हो जाएगा 2095। आई कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने, पांच चौके 20 ठीक है, 7 बना 35, 9 बना 45, ये भी ठीक है। सौ भागे 20 5, 5 गुणे 10 50, 50 20 70, 2095 उत्तर आना चाहिए, 45 कैसे देना। इसका उत्तर 2095 ही आएगा, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां अगर आप देखें 100 भागे 5 ऑफ 4, अब इसको पहले तो ये हल होगा, तो 100 भागे 20 10 30 पंचे 100, 5 ना तो 50 ही होगा। इसको हल करेंगे 13 पचे 65, 5 चौके आ ही रहा है 20, और इसको हल करेंगे 7 पन्ना 35, 9 पन्ना 45, 45 का स्क्वायर ये 2025 आएगा, ठीक है। 50 20 70 उत्तर 2095 है, इसको आप सुधार, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलन बेलन और संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर आर प्लस, ठीक है। अब देखिए देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई निकाल ली, संपूर्ण क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1144 बराबर 2 गुणे 22/7, आर बराबर 7 आपको दिया ही है, गुणे 7, 7 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर काटेंगे 11 दूनी 22, 11 कम 11 0 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, मतलब 7 प्लस h बराबर कितना है 26, तो h बराबर हो जाएगा 26 माइनस 7 बराबर 19। यही आपके सवाल का जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर
सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले याद होने। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। बात करते हैं अगले सवाल की। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना। 4% कमी, 4% कमी का मतलब कितना होता है? जनसंख्या थी कितनी? जनसंख्या थी 24,000, इसकी अब 96 बचेगी। एक तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 24 है, ये 24 गुणे 4 है। अब गुणा आसान कैसे किया जाए ये मैं आपको बता। एक तरीका तो ये है, इसको आप 100 माइनस 4 ले लीजिए, 96 बराबर। और दूसरा तरीका ये है कि आपको ये था 240 गुणे 96, तो इसको आप 24 गुणे 4 लिख लीजिए। तो 24 24 का स्क्वायर 576 गुणे 4, 4 4 24, 4 सते 28 और 2 30, 4 पंचे 20 और 3 23 0 40। एक तरीका तो ये आ गया इससे। दूसरा तरीका इससे लीजिए जरा, देखिए इसमें क्या होगा, 240 में गुणे करना था ना, 240 गुणे ये था। अब इसका गुणा करेंगे तो 240 डबल 0, 24 चौके 96। अब देखिए 960 1000 के नजदीक है, तो 24,000 में से 1000 मैंने बाहर लिया तो बचा कितना, 23,000। और 1000 में से 960 को घटा देंगे तो 40 बचेगा, तब कितना, 23। मर्जी आपकी, गुणा चाहे ऐसे कीजिए, गुणा चाहे ऐसे कीजिए, लेकिन कैसे भी कीजिए, लेकिन कीजिए इन दोनों तरीकों से। इसका पहाड़ा मत पड़ने लगी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन सीखना आपकी सेहत के लिए बहुत 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 लाभदायक सिद्ध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर उस राशि का 144% है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी 2 वर्ष या 3 वर्ष के अंतर का सवाल आए तो उसमें 3 चीजें होती हैं, मूलधन, दर और अंतर। अब अगर 3 में से 2 आपको दिए गए हैं तो फिर आपको सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 144% है और आपको क्या निकालना है, दर निकालना। अब चूंकि ये प्रतिशत में दे दिया है तो जो मूलधन है वो हमेशा कितना होता है, 100%। मैं दोनों तरीकों से आपको कर को बता दूं। देखिए 2 वर्ष के लिए x बराबर होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। x की वैल्यू दे दिया है 144%, p की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100%। ये r स्क्वायर आपको निकालना है, ये 100 और गुणे कितना, 100। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 144 गुणे 100 रूट में। इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 10, उत्तर आ जाएगा 120। और यह है आपका ऑप्शन। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए साधारण ब्याज में यहां पर होता है मूल, दर कहां पे होती है, पहले साल का। ये आपके पहले साल का ब्याज, ये आपके दूसरे साल। पहले साल का ब्याज भी कितना रहेगा, आर। दूसरे साल का ब्याज भी कितना रहेगा, आर। अब दूसरे साल इस आर का भी कितने परसेंट मिलेगा, आर परसेंट। तो आर का आर परसेंट मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 100। अब जो सीआई और एसआई के मामले में है, पहले आप इस पूरे मामले को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये पूरा मामला कहलाता है एसआई, फिर ये जो पूरा का पूरा मामला है ये कहलाता है सीआई, और फिर ये जो मामला है ये कहलाता है सीआई माइनस। सीआई माइनस एसआई बराबर होता है आर स्क्वायर अपॉन 100। आर स्क्वायर अपॉन 100। ये वाली लाइन शायद आपको दिख नहीं रही है, मैं इसको थोड़ा सा और ये क्लियर बना दे। ये है आपका एस, ठीक है, एसआई ये है। अब देखिए यहां पर अगर मैं डायरेक्ट सवाल को लगाता तो कैसे बनता, देखिए आर स्क्वायर अपॉन 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 44%। परसेंट से परसेंट कैंसिल,
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाता 144 गुणे 100, तो आर बराबर हो जाता रूट ऑफ 144 गुणे 100, मतलब आर की वैल्यू हो जाती 12 गुणे 10 बराबर उत्तर कितना हो जाता। मतलब जब भी 2 साल के अंतर की बात करें तो सीधा सा आपके दिमाग में होना चाहिए आर स्क्वायर अपॉन 100। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे ये बन रहा है आर स्क्वायर अपॉन 100 तो वेल एंड गुड, फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल की। यदि ब्याज 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि की दर से जिसका गणना चक्रवृद्धि आधार पर हो तो कितना मूलधन 2 वर्षों में 5324 मिश्र धन हो जाए। ये मिश्र धन की बात है। दर कितनी दी गई है 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, मतलब 10 से कितने साल की बात हो रही है 2 साल की, मतलब आप क्या लगा दोगे, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 100 से 100। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5000। सवाल इतना ही बोल रहा, मूलधन ही पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिसकी गणना हो तो कितना मूलधन, मूलधन आपसे पूछा। अब आप इसको काट लीजिए, 11 11 चौके 44, 9 11 अठे 88, 4 11 चौके 44 को काटेंगे, 11 चौके 44, 11 चौके, बस इसी में आप गुणा मार दीजिए, 100 गुणे 44, तब उत्तर कितना हो जाएगा 44। ये आपकी जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहां पर आप a बराबर p1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर t करके सवाल मत लगाइएगा। ठीक है, यहां सवाल को लगाना कैसे है, इस तरह सीधा हमने दर देखा, दर का मतलब हुआ 1/10, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, तो 10 रुपए पे कितने रुपए मिलेंगे 11, ब्याज 1 मिलेगा, मतलब मूलधन कितना हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में 15% की कमी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, जब कभी भी कंटिन्यू फॉर्म में मामला हो, चुकी आयत का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है वो क्या होता है लंबाई गुणे, ठीक है, ये कंटिन्यू का मामला है, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ। यहां मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, डिस्काउंट में मत चले जाइएगा, डिस्काउंट में माइनस रहता है। ठीक है, क्या होता है डिस्काउंट में यहाँ माइनस अपोजिट क्यों होता है, देखिए डिस्काउंट में ऐसा रहता है, ऋण ए ऋण बी, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा ये धन ए बी अपॉन 100। अब चूंकि हम डायरेक्ट निकाल रहे होते हैं तो हम सबको बदल देते हैं, तो मैं किसी का गुणा तो कर ही सकता हूँ, ऋण का मैंने गुणा कर दिया तो a प्लस बी माइनस ए, ये परसेंट, ये कुल छूट है, ये क्या है हमारी, ये है हमारा वृद्धि प्रतिशत। अब देखिए लंबाई में कितने की कमी हो रही है 15 की, मतलब ये मामला है -15। चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही है 10 की, और अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस, और कितना हो जाएगा 15 गुणे 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हटाओगे तो अब देखिए ये कितना ऋण 5 और ये ऋण 1.5, ये कितना हो जाएगा ऋण 6, मतलब कमी होगी 6.5 की, 6.5। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। या एक तरीका और हमारे कुछ बच्चे इस्तेमाल करते हैं, पूरे क्षेत्रफल को हमने कितना मान लिया 100, 15 की वृद्धि मतलब 115, सॉरी 15 की कमी मतलब कितना 85, 10 की वृद्धि मतलब 110 और बटे कितना 100, और यहां पर भी कितना 100, 100 से 100 कैंसिल कैंसिल। अब देखिए कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 अठे 88 और 5 93, ये लग गया। अब 100 में से 93.5 आप घटा दोगे, उत्तर कितना आ जाएगा 6। लेकिन इस वाले तरीके का इस्तेमाल तब करिए जब मामला रुपए में दिया गया हो और रुपए में ही पूछो। यहां मान लीजिए मुझे क्षेत्रफल दिया गया होता और फिर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही पूछा गया होता, तब मैं सवाल को यहां, अगर प्रतिशत देकर के प्रतिशत में ही मामला पूछा गया है तो आप सिंपली ट्राई कीजिए, सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं।
यही हाल छूट में, अगर छूट कीमत रुपए में दे करके रुपए में ही पूछी गई है तो आप जो है इस तरीके का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन प्रतिशत में छूट दे करके प्रतिशत में ही छूट दी गई है तब आप ये वाला करिए। बात करते हैं अगले सवाल की। एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर, 5 घंटे में कुछ है ही नहीं। 3 घंटे में कितनी जा रही है 162, 1 घंटे में कितनी जाएगी 162 बटे 3, 3 बचे 15, 3 चौके 12, 5 घंटे में कितनी जाएगी 5 गुणे 54 मतलब 270, और ये है आपका ऑप्शन। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, यह एक कार्य को 12 दिनों में और 24 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले, काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या। मैं इसको दो तरीके से, पहला तरीका देखिए, 12 दिनों में काम कर रहा था, 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया मतलब वो 6 दिन में कितना काम किया, करता आधा काम, तो आधा काम करता मतलब आधा काम उसने, आधा काम छोड़ के चला गया मतलब आधा काम उसने किया। 6 दिन किया, 12 दिन अगर वो काम करता, 6 दिन पहले है तो आधा काम। अब आधा काम का मामला क्या, 24 दिन का मामला। अब दूसरा तरीका देखिए, ये 24 दिन का मामला होता है 12 दिन हो जाएगा। अब देखिए सवाल को देखिए, एम एन, यहां पर कितना 12, यहां पर कितना 24, ये टाइम है। इफिशियंसी, इसका वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बराबर 24, ये तो एक, ठीक है, दोनों को मिला करके कितना। अब देखिए यहाँ पे दो कौन सा है, एम छोड़ के जा रहा है, एम छोड़ के जा रहा है, कितने दिन पहले 6 दिन पहले, तो 2 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 12। अब यही 12 यहाँ जुड़ जाएगा, तो अब जो वर्क हो गया वो कितना हो गया 36, करवाना इससे है 3 से, बराबर उत्तर कितना आ जाएगा। ये तो बेसिक सवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए एम का काम, एम का काम, एम का जोड़ा गया काम कितना है 6 बटे 12 मतलब कितना 1 बटे 2, तो एन ने कितना किया तो, और 1 बटे 2 की वैल्यू कितनी है 1 बटे 2, कितने दिन में कर रहा है पूरा काम, एक काम 24 दिनों में, 1 बटे 2 काम कितने दिन में होगा 24 बटे 2 मतलब उत्तर कितना हो जाए 12। तरीका ये तरीका भी मैंने आप लोगों को कुछ पेपरों में बताया। शेष काम की बात जब भी करें तो बेस तरीका ये आप कर लो, आप ज्यादा बेहतर है, ठीक। यहाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये तो आपका बेसिक से लगी गया। यहाँ ध्यान रखना है 6 दिन पहले, अगर मामला पहले का हो तो ये प्लस हो, और अगर मामला बाद का हो तो ये क्या हो जाता है, काम शुरू किया इतने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस, पहले की बात हो तो क्या करना पड़ेगा प्लस। ये तो एक तरीका। यहाँ देखिए एम 6 दिन पहले छोड़ के 12 दिन में काम खत्म कर रहा था, अगर वो 6 दिन काम करता तो कितना काम करता 6 काम, और 6 बटे 12 मतलब आधा काम, तो आधा काम और करता मतलब उसने काम किया कितना है, और आधा काम इसने किया तो आधा काम किसने किया एन ने किया, और एन ने जो आधा काम किया तो पूरा काम करने के लिए कितने दिन चाहिए होते थे उसको 24 दिन, तो आधा काम करने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे केवल 12। यही आपके सवाल का जवाब, तो जो मैंने वर्बली कैलकुलेट किया और ये आपका प्रॉपर कैलकुलेशन से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, एस ने ₹40 प्रति किलोग्राम की मूल्य पर चीनी खरीदी, एक्स प्रति केजी की दर से बेच दी। वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये बात याद रखिए, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का वजन दिखाती है जबकि वास्तव में कितना तौलती है 800 ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत 30% है, तो एक्स का मान क्या है। बढ़िया सवाल है, बेईमानी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, क्योंकि अब 40 रुपए प्रति किलो की है तो 40 रुपए तो तब उसका क्रय मूल्य होता जब वो पूरा 1 किलो तौलता, लेकिन तौला कितना है उसने 800। यहां जो क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपए है, कितने का वजन 1000 का, लेकिन तौला कितना है उसने 2 जीरो इसको 2 जीरो इसको, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 अठे 40, मतलब मामला कितने का हुआ
क्रय मूल्य कितना है 32 रुपए। अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए 30, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा तो 30%, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 का गुणा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 32 गुणे 1.13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, एक अंक के बाद दशमलव, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है 41 दशमलव, ठीक है x प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, हो जाएगा। यहां पर जो सवाल समझने की बात थी वो ये थी 40 रुपए प्रति किलोग्राम का सामान तो है, लेकिन वो सामान 40 रुपए का उसने दिया नहीं, बाकी का सामान तो उसने घर पे रख लिया। सामान उसने दिया कितने का है 4 अठे 32, 32 रुपए का, मतलब उसका क्रय मूल्य 32 है। अब आपको 30% लाभ लेना है और उसका विक्रय मूल्य का 30% लाभ का मतलब 130, और 130% का मतलब होता है 1.3 का गुणा। सवाल आपके सामने। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है 50 किलोमीटर। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से घर से वापस, एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर की चाल से घर से वापस आती है, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल 27। अब यहाँ पे देखिए इसकी कोई जरूरत है क्या, क्यों, क्योंकि घर से स्कूल गई और स्कूल से घर आई, दूरी क्या है समान है, दूरी देने की आवश्यकता नहीं। और जब दूरी समान होती है तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर होता है 2ab/a। अब यहाँ औसत चाल आपको कितनी दी गई है 37.5, एक बार के लिए जो उसकी चाल है वो कितनी दी गई है 50 गुणे b बटे 50। यही तो आपका सवाल है, यही तो आपका सवाल है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो इधर ले जाऊं, ये कितना हो जाएगा 50 + b बराबर 2 गुणे 50 गुणे b बटे 37। दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 5 से काट लीजिए 25 से ही कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 5 दूनी 10, 5 15, ठीक है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप 3 का गुणा यहां मार दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8b बराबर 50 + b, ठीक है 8b बराबर 50 से आई, अब भी ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 8b - 3b बराबर 150, 5b बराबर 150, 5 कम 5 30, मतलब b बराबर कितना 30। ये है आपका ऑप्शन, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। उत्तर कितना आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी, सवाल में कैलकुलेशन जरूर थोड़ा सा है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, रवि एक दीवार को 6 घंटे में, अंकिता 10 घंटे में एक साथ मिलकर, बहुत ही बेसिक सवाल है। रवि कितने घंटे में 6 घंटे, अंकिता कितने घंटे में 10, टाइम है तो वर्क आपको निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 गुणे 3 5, मतलब 5 3 15 दूनी 30, इफिशियंसी 3। रवि और अंकिता दोनों की मिला करके कितनी 8 बटे 8 15 4, मतलब कितना हो जाएगा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक नाव धारा के विपरीत 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट, धारा के विपरीत मतलब x - y बराबर, ठीक है 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब x + y बराबर 375 ये दूरी, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का एग्जैक्ट टाइम पूछा हुआ है, रेशियो। अब देखिए क्योंकि एक सही सवाल अभी आ चुका है, इसलिए अब मैं इसमें ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। धारा के विपरीत मतलब x - y बराबर है
375/30 काटेंगे 10, 125 और कटेगा क्या 10, 25 हो गया 25 और x प्लस वाई बराबर कितना है 375/18 18 125 125। अब देखिए यहां से x का जो मान है दोनों को जोड़ के 2 का भाग और y का मान जो है वो दोनों को घटा के 2 का, मतलब x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 25/2 प्लस 125/6 और अनुपाते जो y का मान है मतलब x अनुपाते y की जो मैं बात कर रहा हूं 25/2 और प्लस 125/6 और भागे 2 से 2। अब देखिए ये होगा कैसे 25 छक्का 100 150 और 125 दूनी 250, मतलब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा 150 प्लस 250 बटे 6 दूनी 12 अनुपाते। यही चीज 25 छक्का 150, ये माइनस है, माइनस है। अब देखिए 25 छक्का 150 और 125 फिर मैंने प्लस कर दिया माइनस, उल्टा लिखा हुआ है 125/6 माइनस 25। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 150 12 से 12 कैंसिल। अब ये कितना ये हो गया आपका 400 और ये कितना हो गया 100, ये और ये अनुपात कितना 4:1 और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये कितना है ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक से सवाल, डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट लगाने का कोई तरीका, अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात क्या होना चाहिए एक दूसरे का अपोजिट। ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया है। चाल और समय का अनुपात देखिए x प्लस वाई जो है जब जा रहा है तो यहां पर चाल कितनी है 18, सॉरी समय 18 है, समय कितना है 18 और x माइनस वाई के लिए कितना है मतलब 6 तिरिक 18 6 पंचे। अब देखिए टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम था, स्पीड कितनी हो जाएगी 5 और 3, तो x की वैल्यू कितनी 5 3 8/2 मतलब 4, y की वैल्यू कितनी 5 में से 3 गया 2 2/2 मतलब 1, तो रेशियो कितना 4। थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है मैं बताता हूं अभी आपको, ये डायरेक्ट इसको तो आप लगा ही लो पहले, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अब मैं इसका डायरेक्ट, दूरी समान है, दूरी क्या है समान है, तो जब दूरी समान होती है दूरी समान होती है तो चाल और समय का अनुपात क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट। यहां देखिए x प्लस वाई ये दिशा का मामला है और ये धारा के विपरीत का मामला है। टाइम कितना धारा की दिशा में उसको टाइम कितना लग रहा है 18, विपरीत में टाइम तो ये 3 तो ये 5, तो स्पीड कितनी है 5 तो ये 3। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो x दोनों को जोड़कर 5 धन 3/2 मतलब 8/2 कितना हो गया ये 4, और y की वैल्यू दोनों को घटाकर 5 माइनस 3/2 2/2 ये कितना 1, तो x अनुपात y बराबर कितना है 4:1। यही सवाल का जवाब है ऑप्शन। ठीक है, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, फायदा क्या है
दूरी समान दी गई। अगर दूरी समान ना हो तो हम क्या करेंगे? 100 मीटर और 300 मीटर दे दिया, दूरी समान नहीं है तो दूरी समान कर दीजिए। 100 मीटर के लिए अगर 10 मिनट लग रहा है तो 300 मीटर 30 मिनट लग जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूरी अगर समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा ही होगा। और यहां से आप देख लीजिए आपका जो इतना लंबा चौड़ा सवाल था वो कितना इजी वे में लग गया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 7। तो a एवं b का तीसरा अनुपात 343। देखिए तीसरा अनुपात बराबर होता कितना है और इसके बराबर कितना दिया हुआ है? अब देखिए तो मान लीजिए मैं a बराबर कितना मान लू 2x और b बराबर कितना मान लू 7x। वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। 7x गुणे 7x बटे 2x बराबर 343। x से x कैंसिल, 7 से काटेंगे 50, फिर 7 से काट देंगे तो 7, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 2 बराबर, आपसे पूछा क्या है? b माइनस ए, और b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 7x माइनस 2x बराबर कितना? 5x। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 14 कितना? 70। ये है आपका ऑप्शन 1। ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तृतीय अनुपात आप लोग कई बार पढ़ चुके हो। दोस्तों यहां पर हमारा ये पेपर खत्म होता। कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली, कुछ अच्छे सवाल देखने के लिए मिले और कुछ बहुत सरल सवाल भी देखने के लिए मिले। इसी का नाम तो पेपर है। कुछ अच्छे और कुछ खराब, कुछ सरल तो कुछ कठिन, ऐसे ही सवालों को मिला करके पेपर बनाया। टेस्ट सीरीज चलाने के पीछे का मकसद भी यही है कि वास्तव में पेपर में सवालों को किस तरीके से सेट किया जाता है ये आप लोगों को पता रहे, और आप लोग हमेशा ये कोशिश करें कि 1 नंबर से 20 नंबर तक हमें पहुंचना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन से नंबर पर सरल सवाल। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर इसी समय पर एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।